आज हम कोशिका के एक कोशिकांग पर व्याख्या करेंगे जिसे अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जब हम कोशिका पर निगाह डालते हैं तो हमें देखने को यह मिलता है कि कोशिका के मध्य पाए जाने वाले केंद्रक के चारों तरफ जालिकावत संरचनाएं उस केंद्रक के साथ अटैच होती है और इन्हीं जालिकावत संरचनाओं को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हैव रेटिकुलर स्ट्रक्चर which are a teeny tubular structure scattered in the cytoplasm of cell. यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर एक सूक्ष्म नलिकाकार जालिकावत संरचना बिखरी होती है कोशिका द्रव्य में, जो केंद्रक के चारों तरफ कोशिका द्रव्य के अधिकांश भाग को घेरे रखने का कार्य करती है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंट्रासेलुलर स्पेस, कोशिका के भीतर पाए जाने वाले भाग को दो भागों में डिवाइड करती है, अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइडेड the intracellular space with two parts. One is liminal part and the other is extraliminal part. Liminal part are present inside the endoplasmic reticulum and extraliminal part is present the outer side of endoplasmic reticulum or cytoplasm. यह जो अंतःप्रद्रव्य जालिका कोशिका के भीतरी भाग को दो भाग में बांटती है, तो एक भाग तो वह होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ढका होता है, जिसे इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पार्ट कहते हैं, और दूसरा साइटोप्लाज्म का वह भाग जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता, उसे एक्स्ट्रा आर इन अदर वर्ड आउटसाइड पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म।
Endoplasmic reticulum are two types. It is based on the presence and absence of ribosomes. One is called as rough type of endoplasmic reticulum, and the second is called as smooth type of endoplasmic reticulum. यानी एक जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रकार है उसे कहते हैं खुरदुरा, या खुरदुरा की जगह रुक्ष शब्द का प्रयोग करते हैं तो कहते हैं रुक्ष अंतःप्रदब्बी जालिका। अंग्रेजी में कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी दीवार बिल्कुल चिकनी होती है। यह दीवार के चिकनी और रफ होने का कारण राइबोसोम्स की उपस्थित और अनुपस्थित। When the ribosomes are attached on the outer surface of endoplasmic reticulum, then it is known as rough endoplasmic reticulum. But when the ribosomes are not attached on the surface of endoplasmic reticulum, surface is smooth type, so it is known as smooth type of on the endoplasmic reticulum, या उसे चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका कहते हैं। Rough endoplasmic reticulum is observed in cell actively involved in protein synthesis and secretion. Rough type of endoplasmic reticulum कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण और उसके स्रावण की प्रक्रिया में भाग लेता है। They are extensive and continuous. They are extensive means फैले हुए होते हैं, and continuous और लगे रहते हैं with the outer membrane of the nucleus, यानी न्यूक्लियस की बाहरी झिल्ली या बाहरी कला, बाहरी आवरण से ये जुटे होते हैं, चाहे रफ टाइप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो चाहे स्मूथ टाइप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। The smooth type of endoplasmic reticulum is the major site for synthesis of lipid. जैसे अभी कहा गया कि यह रुक्ष अंतःप्रदब्बी जालिका या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को करना और आवश्यकता अनुसार उन्हें स्रावित करना। क्योंकि राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है और राइबोसोम्स अंतःप्रदब्बी जालिका की दीवारों पर अटैच होता है, जबकि स्मूथ टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स एब्सेंट है।
तो प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया के होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन फिर भी यह एक एक्स्ट्रा क्रिया को अंजाम देता है। क्या देता है? तो लिपिड के संश्लेषण में भाग लेता है, लिपिड का निर्माण करता है। और इन एनिमल सेल्स और जंतु कोशिकाओं में यही स्मूथ टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड के समान स्टेरॉयडल हार्मोन्स का संश्लेषण करता है, जो जीव शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है।